इरा का फूल। एक बहुत दूर सूखी और उजाड़ जमीन थी जहां कुछ भी नहीं उगता था, लेकिन वहां डॉक्टर इरा नाम की एक युवा वैज्ञानिक रहती थी। उनका एक बड़ा सपना था, इस बंजर रेगिस्तान में एक फूल खिलाना। सब लोग कहते थे ये नामुमकिन है, लेकिन इरा बस मुस्कुरा देती। इरा ने बहुत मेहनत की। उसने कठोर जमीन खोदी, बीज बोए और दूर से पानी लाकर उन्हें सींचा। लेकिन धधकते सूरज के नीचे छोटे अंकुर निकलने से पहले ही मुरझा जाते थे। हर दिन वो कोशिश करती और हर दिन वो असफल हो जाती। गांव के लोग उसे देखकर सिर हिलाते। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो इरा, वे कहते। इस जमीन पर कभी जीवन नहीं होगा। एक शाम सूरज को डूबते देख इरा को पहली बार लगा कि शायद वे सही कह रहे हैं। तभी उसकी नज़र एक चट्टान की छोटी सी दरार पर पड़ी। उस दरार में से एक नन्हा सा हरा पौधा उग रहा था, जो धूप में चमक रहा था। ये देखकर इरा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अगर ये छोटा पौधा यहाँ उग सकता है तो क्यों नहीं? इरा को एक नया विचार आया। उसने उस छोटे पौधे और उसके आसपास की मिट्टी का अध्ययन किया। वो अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में वापस गई और रात दिन काम करके उसने एक विशेष प्रकार की मिट्टी बनाई जो पोषक तत्वों से भरपूर थी और पानी को रोक कर रख सकती थी। एक नए दृढ़ संकल्प के साथ वो रेगिस्तान में वापस गई। उसने एक सुरक्षित स्थान चुना, अपनी विशेष मिट्टी से एक छोटा सा बिस्तर तैयार किया और उसमें अपना सबसे कीमती बीज बोया। उसने पौधे को कठोर धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर एक छोटा सा आश्रय भी बनाया। दिन हफ्तों में बदल गए। इरा हर दिन उस जगह की रक्षा करती, उसे बूंद बूंद पानी देती और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती। वो उस छोटे से स्थान से ऐसे बात करती जैसे वो उसका दोस्त हो, उसे बड़े और मजबूत होने के लिए प्रोत्साहित करती। और फिर एक सुबह जादू हुआ। मिट्टी में से एक छोटा सा स्वस्थ हरा अंकुर निकला। इरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से हंसी, उसकी आंखों में आंसू थे। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन ये दुनिया के बराबर थी। वो अंकुर बढ़ता गया और जल्द ही उस पर एक छोटी सी कली दिखाई दी। एक दिन वो कली खुली और एक सुंदर चमकीले नीले फूल में बदल गई। उसकी पंखुड़ियां चांदनी की तरह चमक रही थीं। ये रेगिस्तान में एक तारे जैसा था। उस एक फूल ने सब कुछ बदल दिया। हवा उसके बीच पूरे रेगिस्तान में ले गई और जल्द ही जहां भी वे गिरे और भी नीले फूल खिलने लगे। इरा ने सबको दिखा दिया था कि ज्ञान, कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने वाले दिल से आप रेगिस्तान में भी बगीचा खिला सकते हैं।